दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो ड्रीम 11 में टीम बनाकर खेलते हैं, जिनको लगता है कि 50 रुपए लगाकर 3 करोड़ जीत सकते हैं। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं अपना 1 साल का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो हो सकता है आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल जाए, हो सकता है आपका पैसा भी बच जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को मिस मत करना। और जो लोग ड्रीम 11 में टीम नहीं बनाते वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और अगर वो इंटरेस्ट रखते हैं कि आगे जाके वो ड्रीम 11 में खेलेंगे, तो चाहे तो वो भी ये इस वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आप बहुत सारे पॉइंट आज मिस कर जाओगे जो आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा और कोई नहीं बताता ये सब पॉइंट्स। अगर आप ये सब पॉइंट्स ध्यान पे रखते हुए टीम बनाओगे तो मुझे लगता है आपका चांसेस हाई रह सकता है जीतने का। मैं इतना तो नहीं कहूंगा कि आप 100% जीत ही जाओगे, लेकिन आपका चांसेस जो है वो बढ़ जाएगा जीतने का। क्योंकि मेरा जो 1.5 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप मेरे एक्सपीरियंस को यूज करके आप अपना टीम बना के जीतने का चांसेस बढ़ा सकते हो। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जब आप कोई ड्रीम 11 का टीम बनाते हो तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब कोई मैच शुरू होता है, मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान या फिर जो आईपीएल अभी चल रहा है, तो ज्यादातर लोग रिसर्च नहीं करते। 50% लोग ऐसे हैं जो रिसर्च नहीं करते, बिना रिसर्च किए वो टीम बना लेते और उनको लगता है कि लक के बेसिस पे उनको मिल जाएगा। ये हो सकता है कि आप मतलब खेल रहे हो, 100 मैच खेला है, किसी एक में आपको मिल जाए, वो आपका लक आपका अच्छा है तो शायद से आपको मिल भी सकता है, लेकिन वो बहुत रेयर टू रेयर होता है। 10 में से कोई एक बंदा होगा मिलने वाला। और वैसे ही यहाँ पे जो ड्रीम 11 में लोग खेलते हैं, आपने देखा होगा करीब 2 करोड़ 3 करोड़ लोग खेलते हैं, उसमें से एक बंदा को मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आपका एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब ज्यादातर लोग क्या, 50% लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाके वो वीडियोस देखते हैं जिनका जो लोग पिच रिपोर्ट बता रहे हैं या फिर जो पुराने जो प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स है इस फील्ड में वो बताते हैं। फिर बैटिंग पहले करना है या बॉलिंग पहले करना है, कि अगर बॉलिंग पहले करता है तो कौन से प्लेयर्स को लेना चाहिए, अगर बैटिंग पहले कर रहा है तो कौन से प्लेयर्स को लेना चाहिए। ये सब आप देखते हो, जो कॉमन है वो हर कोई देखता है। देखने का मतलब क्या है कि आप खुद से रिसर्च नहीं करते हो। आप क्या करते हो, जाके वीडियो देखते हो और वीडियो देख के इस हिसाब से आप अपना एक एनालाइज करते हो और टीम बना लेते हो। ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है प्लेयर सिलेक्शन। जो लोग इतना कुछ एनालिसिस कर भी लेते हैं और एनालिसिस करने के बाद भी उनका प्लेयर सिलेक्शन सही नहीं होता है, क्योंकि वो एग्जाम नहीं कर पाते कौन सा प्लेयर इस फील्ड में खेल सकता है और कौन नहीं खेल सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब कोई टीम सिलेक्ट करता है, जब मैदान में कोई टीम उतरता है, तो आपने देखा होगा कि उस फील्ड के हिसाब से प्लेयर को सिलेक्ट किया जाता है। अगर ये फील्ड बैटिंग फील्ड है तो ज्यादातर बैटिंग लिया जाता है, अगर ये फील्ड बॉलिंग पिच है तो बॉलिंग ज्यादा लिया जाता है। जैसे हाल ही में क्या हुआ चैंपियन ट्रॉफी में, इंडिया ने क्या किया, दुबई में ज्यादातर स्पिनर्स बॉलर को यूज किया। इसका मतलब क्या है कि इंडियन टीम को पहले से पता था कि यहाँ पे स्पिनर्स चलने वाले, फास्ट बॉलर यहाँ पे नहीं चलेंगे। तो ये चीज बहुत कम लोगों को पता है। 50% लोगों को तो ये एनालाइज ही नहीं करते, उसमें से 10% लोग हैं जो ये एनालाइज करते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। और अब जो मैं बताने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा एनालाइज दोस्तों मतलब हार्डली आप मान के चले 10 में से 9 लोग करते ही नहीं है। मतलब कोई एक बंदा होगा जो ये एनालाइज करता है। और वो एनालिसिस क्या है कि कितने ऐसे लोग हैं, देखिए आपने सारा एनालाइज कर लिया, पिच रिपोर्ट देख लिया, स्टैट्स देख लिया, किसने कितना रन बनाया वो देख लिया, फिर इस फील्ड में कौन प्लेयर अच्छा खेलता है ये देख लिया, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन हर चीज बना लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि जैसे मान लीजिए विराट कोहली, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूं, विराट कोहली के सामने कोई अगर बॉलिंग करता है तो कौन से बॉल पर विराट कोहली आउट होते हैं, क्या उनका वीकनेस है, क्या आपको पता है? ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको पता है ये चीज। या फिर रोहित शर्मा, इनका वीकनेस क्या है, इनका स्ट्रेंथ क्या है, क्या आप उस हिसाब से बॉलिंग प्लेयर सिलेक्ट करते हो? तो ऐसा एनालिसिस दोस्तों हार्डली कोई पर्सन होगा, मतलब 10 में से कोई 2 बंदा होगा कि ऐसा एनालिसिस करता है। आपको हर प्लेयर का वीकनेस और स्ट्रेंथ पता होना चाहिए और उस हिसाब से आपको प्लेयर सिलेक्ट करना चाहिए। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बता रहा हूं। क्योंकि जब 1.5 साल हो गया मैंने शुरू किया, 4-5 महीने में खेलता रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और यूट्यूब में मैंने कई सारे वीडियोस देखे, लेकिन हुआ ये कि मतलब हर कोई यही वीडियो बना रहा था कि भाई आज ये खेलेगा, इस पिच में ये होने वाला है, इसने ये रिकॉर्ड बनाया, पहले बैटिंग करोगे तो ये होगा, दूसरा बैटिंग करेगा तो इस प्लेयर को लेना है, और इस पिच में किस प्लेयर ने कितना अच्छा खेला है। तो ये सब हर कोई बताता है, फील्ड कैसा है, सूखा है, लेंथ है, वो सब हर कोई बताता है आपको वीडियो में। हर वीडियो में यूट्यूब पे आप जितने भी वीडियो देखोगे हर कोई यही बता रहा है। एक्स्ट्रा जो नॉलेज चाहिए वो कोई नहीं बताता आपको, कोई भी नहीं बता रहा एक्स्ट्रा नॉलेज। और जब 3-4 महीनों के बाद जब मुझे
लगा कि सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ थोड़ा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। तो मुझे समझ में आया कि धीरे धीरे, जैसे जब आपको पता होगा जब कमेंट्री करते हैं क्रिकेट में, तो मैंने उसको एनालाइज करना शुरू किया कि एक प्लेयर जब आउट होता है तो कैसे आउट होता है, क्या उसके अगेंस्ट मुझे कौन से बॉलर्स को लेना चाहिए। तो वो मुझे समझ में आया कि अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं, अभी इस तरह से करके देखते हैं। क्योंकि देखिए, आप जब कोई चीज शुरू करते हो तो आप ट्राई करते हो, और जब आप ट्राई करते हो ना तो धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि कैसे खेलना है और कैसे नहीं खेलना है। उस चीज को जब मैंने धीरे धीरे एनालिसिस करना शुरू किया, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं आज जीत गया हूं, ग्रैंड लीग में जीत गया हूं, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो चांसेस ऑफ लॉस है ना, वो कम हो गया मेरा चांसेस ऑफ लॉस कम हो गया। और हो सकता है कि शायद किसी दिन मिल जाए। लेकिन देखिए, यूट्यूब में हर कोई वीडियो बना रहा है क्या? हर कोई मिल गया है क्या? हर किसी को जीत गया है क्या? वो लोग भी तो वही कर रहे हैं, स्टेट्स बता रहे हैं आपको, रिकॉर्ड्स बता रहे हैं। वो जो देख के बता रहा है वो तो हर कोई बता देगा। मैं भी आपको देख के बता दूंगा कि भाई इस प्लेयर ने इतना बनाया, अब इस प्लेयर को आपको लेना है, तो वो तो हर कोई आपको बता देगा। लेकिन क्या उन लोगों को पैसा मिल गया है क्या? किसी को नहीं मिला है। और कोई भी ये राज जो मैं आपको बता रहा हूं ना, वो कोई नहीं बताता है, कोई बताएगा भी नहीं आपको। हार्डली कोई वीडियो मिलेगा बताने वाला, बहुत कम लोग हैं ऐसे जो बताएंगे आपको। तो आपको हर प्लेयर का वीकनेस और स्ट्रेंथ पता होना चाहिए। जब मान लीजिए कोई टीम खेल रहा है, जैसे आईपीएल में आप मान लीजिए, अभी आईपीएल का तो दौर चल रहा है, हर कोई यूट्यूब में यही देख रहा है कि किसका स्टेट्स क्या है, कौन से प्लेयर ने क्या खेला है, यही चल रहा है अभी यूट्यूब में। तो आपको देखना है कि विराट कोहली का स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, उसके अगेंस्ट फिर आपको देखना है। मतलब मान लीजिए कोई 5 प्लेयर है और 3 प्लेयर है और एक बॉलर है, जो एक बॉलर, ये तीनों बैटर जो है, जो बैट्समैन है, उनका वीकनेसेस ये बॉलर्स ले सकता है। तो इसमें क्या हुआ, आपका एक कॉम्बिनेशन बन गया। मतलब ये बॉलर्स के चांसेस ज्यादा है कि ये 3 विकेट ले सकता है इस बैट्समैन का। इस हिसाब से अगर आप टीम बनाओगे ना, तो आपका चांसेस ऑफ लॉस कम हो जाएगा। तब जाके आपको पता चलेगा कि इस बैट्समैन का आपका वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है। दूसरा एक और बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पिच है ना, वो भी बहुत मायने रखता है। बॉलर भी बहुत मायने रखता है कि कोई मीडियम फास्ट है, कोई फास्ट है, स्पिनर्स जो ऑफ स्पिनर्स है, कोई लेग स्पिनर्स है। ये सब कितने लोगों को पता है? बहुत कम लोगों को। ज्यादातर लोगों को क्या पता है कि चहल स्पिन करता है, बस उतना पता है। फिर यशस्वी जायसवाल बैटिंग करता है, लेफ्टी, बहुत अच्छा लेफ्टी बैटिंग करता है। लेकिन किस तरह का बैटिंग करता है, उनका वीकनेस क्या है, बहुत कम लोगों को पता है, किसी को नहीं पता। मैं हार्डली कहूंगा 2 या 3 लोगों को पता है। फिर अगर बुमराह बॉलिंग करता है, या फिर मान लीजिए क्या, जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुरेश अय्यर, तो इन सब का आपको वीकनेस और स्ट्रेंथ पता होना चाहिए। ऐसे अगर आप एनालाइज करोगे ना, तो आपका चांसेस ऑफ विनिंग बढ़ जाएगा। इसके बाद स्पिनर, जैसे अगर आप कोई स्पिनर्स ले रहे हो, तो क्या ये स्पिनर्स ऑफ ब्रेक स्पिनर्स है, या फिर कोई गुगलिया वाला कैसे बॉल करता है। तो इसमें से जो अगेंस्ट वाला टीम है, किसको ये ज्यादा अटैक करके आउट कर सकता है। आपने देखा होगा दोस्तों, जब हम लोग धोनी की बात करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी की सबसे सक्सेसफुल कैप्टन है, आपको क्या लगता है, क्या वो ऐसे सक्सेसफुल हो गए? जी नहीं। अगर आप उनका गेम खेलने का तरीका देखेंगे और मैच चलाने का तरीका देखेंगे ना, तो यही उनका जीत का कारण भी है कि वो मैच को क्यों चलाते, क्योंकि उनको पता है कि कौन से प्लेयर को कब यूज करना है। इसका मतलब क्या है कि अगर सामने वाला यह बैट्समैन आया है, तो इसके अगेंस्ट मुझे कौन सा बॉलर यूज करना है, इनको पता है। तो इसी तरह से आपको भी एक कॉम्बिनेशन बना के ना, तब जाके 11 टीम बना सकते हो, तब जाके आपका चांसेस ऑफ विनिंग ना वो बढ़ जाता है। अब ये 100% नहीं है कि आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, ये एक पॉइंट है। इसके बाद आप प्लेयर सिलेक्शन भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप 11 प्लेयर सिलेक्ट करते हो, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जिनका हाई रेट है उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं। मतलब मान लीजिए 80% लोग इसी प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे, जैसे विराट कोहली, अब ज्यादातर लोग इन्हीं को सिलेक्ट करेंगे। रोहित शर्मा, ज्यादातर लोग इन्हीं को सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आप ज्यादा इन्हीं को सिलेक्ट करोगे ना, तो आपका चांसेस ऑफ विनिंग कम हो जाएगा। आपको क्या करना है, ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनाना है कि मतलब थोड़ा सा रिस्की हो और चांसेस ऑफ विनिंग थोड़ा सा बढ़ जाए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप रिस्क ले रहे हो और इसमें कॉम्बिनेशन बना रहे हो, थोड़ा अच्छा बेहतर प्लेयर को लेके, और दूसरा कोई एक रिस्की प्लेयर्स आप ले रहे हो जो हो सकता है वो खेल जाए उस मैच में। ऐसा नहीं है कि सब अगर अच्छा ले लोगे तो फिर आपको चांसेस ऑफ विनिंग ना थोड़ा कम हो जाता है। विनिंग कम हो जाता है का मतलब क्या है कि आपको जो आपने जो 50 रुपीज लगाया है वो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका जो आगे जाने की कोशिश है, जो अगर आप चाहते हो कि 10 नंबर या 5 नंबर में आप, तो वहां पे आपका चांसेस कम हो जाता है। क्योंकि ज्यादातर अगर आप तो एक टीम बना के बैठ जाओगे, ज्यादातर लोग 15 टीम 20 टीम बनाएंगे, उस हिसाब से आपका चांसेस भी कम हो जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि थोड़ा सा रिस्की टीम बनाना है। जैसे 5 प्लेयर आपने थोड़ा सेफ वाला ले लिया और 5 प्लेयर ऐसे ले लिया जो थोड़ा रिस्की है,
जो हो सकता है कि उस मैच में खेल जाए, जो किसी ने ना लिया हो, जिसका चांसेस उस विनिंग ज्यादा हो सकता है। ऐसे आपको कॉम्बिनेशन बनाना है और ट्राई कीजिएगा, मतलब जब आप टीम बनाओगे तो 2-3 टीम बनाइएगा। ऐसा बनाइएगा कि एक रिस्की टीम और 2 टीम आप सेफ वाला टीम बनाइए। अगर आप रिस्की टीम अगर हार भी गया तो आपका 2 टीम जो है ना, वो आपको एटलीस्ट आपका जो 100 रुपीज है वो आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज हो सकता है कि आपका जो 50 रुपीज है वो लॉस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे चांसेस ऑफ विनिंग भी ज्यादा हो जाता है। इस तरह से आपको टीम बनाना है। इसमें एक और पॉइंट पे ऐड करना चाहता हूं, आपको ये भी देखना है कि जैसे आज मान लीजिए आरसीबी और मुंबई का गेम है, तो 11 प्लेयर यहां से 11 प्लेयर वहां से 22 प्लेयर्स खेल रहे हैं। अब क्या किसी प्लेयर के घर में ओकेशंस है, किसी का बर्थडे है, किसी का बच्चे का बर्थडे है, वाइफ का एनिवर्सरी है, या फिर कुछ भी ओकेशंस, ऐसा कुछ ओकेशंस है, तो हो सकता है वो प्लेयर उस दिन अच्छा खेल जाए। ये सब भी आपको ध्यान रखना। मतलब अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, ड्रीम 11 में खेल रहे हो और आप क्रिकेट पे इंटरेस्ट रखते हो, तो ये सब चीजें आपको देखना होगा। अगर आप ये सब चीजें देखोगे ना, तो थोड़ा सा मतलब क्या होता है कि आप इंटरेस्ट भी दोगे और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आपको प्लेयर सिलेक्शन करना है, कैसे खेलना है। हर चीज आपको मैच करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कुछ ही दिन पहले जैसे केएल राहुल के घर में अभी शायद बच्चा हुआ है उसके घर में, तो इसीलिए वो मैच में नहीं खेल रहे। तो जब वो रिटर्न आएंगे ना खेलने के लिए, तो वो बंदा खुशी से खेलेगा, और वो जब खुशी से खेलेगा ना, दिल खोल के खेलेगा, और हो सकता है उस दिन वो अच्छा खेल जाए। इस तरह से आपको देखना होता है कि किसी का बर्थडे एनिवर्सरी, वो आपको रिसर्च करके निकालना पड़ेगा कि देखिए बिना मेहनत का तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप बोलोगे कि भाई कोई मुझे दे दे, तो ऐसा कोई नहीं बताता। आप मुझे बता दो कोई एक बंदा हो यूट्यूब में जो ये बताता हो कि किस तरह से एनालाइज करना है, इस तरह से देखना है, किसी का ये है किसी का वो है, तो वो कोई नहीं बताता। हर कोई यही बता रहा है कि भाई इस ग्राउंड में ऐसे खेलना है, उस ग्राउंड में ऐसा है, ये पिच ऐसा है, फर्स्ट बैटिंग करोगे तो ये लेना है, सेकंड बैटिंग करोगे तो ये लेना है, इसमें इतना रिकॉर्ड बनाया है, अब तक इसमें इतना 20 आईपीएल खेला गया है, इसमें से इतना इन लोगों ने जीता है, इतना उन लोगों ने जीता है। तो ये हर चीज को पता ही होता है, हर किसी को पता है, ये सब कॉमन हो चुका है। आपको कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब डिटेल्स भी आपको देखना होगा। अच्छा, इसके बाद आप सब कुछ कर चुके हो, सारा रिसर्च कर लिया, मतलब कुछ भी आपने नहीं छोड़ा, सारा डिटेल्स कर लिया, अपने आप से भी एनालाइज कर लिया, सब कुछ प्लेयर के हिसाब से भी आपने सब, मतलब ऐसा कुछ बचा नहीं है जो आपने नहीं किया हो। इसके बाद भी मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके बाद भी 80% चांसेस है आप हार जाओ, क्योंकि यहां पे 20% आपका मेहनत है और 80% लक है। आपका लक भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब 2 करोड़ में भाई 1 नंबर कोई बंदा आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप मिल जाएगा हर किसी को नहीं मिलेगा, किसी एक को ही मिलेगा। 2 करोड़ में से कोई किसी एक को ही मिलेगा, तो चांसेस ऑफ विनिंग यहाँ पे कम है। लेकिन ऐसे अगर आप करोगे ना, तो आपका चांसेस ऑफ लॉस कम हो जाता है, और हो सकता है आज नहीं तो कल कभी ना कभी आप जीत ही जाओगे। क्योंकि जब मैंने इस तरह से एनालाइज करना शुरू किया था ना, शुरुआत में तो मेरा लॉस हो रहा था। मैंने करीब कितना 20-30 हजार रुपए मैंने करीब लॉस किया, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से खेलूं, कैसे एनालाइज करूं। लेकिन जब धीरे धीरे मुझे समझ में आया ना कि इस तरह से एनालाइज करना चाहिए, तो जब मैंने एनालाइज किया ना, तो मेरा क्या हुआ, लॉस जो होता था ना वो कम हो चुका है। वो करीब आप मान लीजिए कि मतलब 10 में से 7 में जीतता हूं मैच। जीतने का मतलब ये नहीं है कि मुझे करोड़ रुपया मिल जाता है, ये मैं नहीं बता रहा हूं आपको। जीतता हूं मतलब कभी मुझे मान लीजिए 1000 रुपया प्रॉफिट होता है, कभी मान लीजिए 500, कभी 10, कभी 20, कभी 50। मतलब क्या होता है कि 7 बार मैं जीत जाता हूं। ये 3 बार ऐसा होता है कि मैं हार जाता हूं। ये तो मैं नहीं कह सकता कि मैं 2 करोड़ जीत चुका हूं या 3 करोड़ जीत चुका हूं, क्योंकि यूट्यूब में जितने सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, कोई भी नहीं है बंदा कि कोई जीता हो। हाँ, हो सकता है हार्डली कोई एक बंदा, लेकिन कोई बताता नहीं है। आज तक कोई बताया तो बता दो, कोई भी मतलब हार्डली कोई बताता है। तो ये तो मैं नहीं कहूंगा, और मैं सच बता रहा हूं, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि मैं जीत गया हूं 2 करोड़, लेकिन मेरा जो चांसेस ऑफ लॉस है ना वो कम हो चुका है। इसीलिए मैं आप लोगों से ये सब चीज शेयर कर रहा हूं। और ये सब चीज दोस्तों जो मैं शेयर कर रहा हूं ना, ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको, कोई मिलेगा भी नहीं यूट्यूब पे। आप मुझे बता दो कोई मिले तो, कोई नहीं है। और इसके लिए मेहनत चाहिए, बिना मेहनत के आपको नहीं हो सकता। आपको एनालाइज करना पड़ेगा, टीम का पूरा स्टेट्स निकालना पड़ेगा, तब जाके आप धीरे धीरे जब एनालाइज करोगे कि हाँ ठीक है, विराट कोहली या फिर मान लीजिए रोहित शर्मा, सुरेश, अच्छा इनको आउट करना है, इनके अगेंस्ट मुझे कौन सा बॉलर यूज करना चाहिए, और जो बॉलर मैं यूज कर रहा हूं क्या वो बॉलर 3 विकेट ले सकता है, क्या वो बॉलर में वो क्षमता है 3 विकेट लेने का, ऐसे प्लेयर्स में। उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। फिर जिस बैट्समैन को ले रहा हूं, क्या वो इस पिच के लिए सपोर्टिव है, क्या वो इस पिच में अच्छा खेलता है, स्पिनर्स को कैसा खेलता है, लेफ्टी को कैसा खेलता है, राइटी को कैसा खेलता है, वो सारा डिटेल्स आपका जानने के बाद तब जाके आपको टीम बनाना चाहिए।
इस तरह से अगर आप टीम बनाओगे ना तो चांसेस ऑफ विनिंग भी आपका कम हो जाएगा, चांसेस ऑफ लॉस भी आपका कम हो जाएगा, और हो सकता है आप जीत भी जाओ, क्योंकि इसमें कोई गारंटी है नहीं। और ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मेरा 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो हो सकता है कि जो मेरा ये वीडियो देख रहा हो उसके लिए थोड़ा बेनिफिट हो जाए, उसका लॉस कम हो जाए। और अगर वो आज ही से, अगर आप ड्रीम 11 में खेल रहे हो, क्योंकि आईपीएल चल रहा है, हर कोई खेल रहा है, तो अगर आप इस तरह से टीम बनाते हो तो आपका चांसेस ऑफ लॉस कम हो जाएगा। और आप ट्राई करके देखना एक बार, अगर ना हो तो मुझे बताना। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ 100% आपका चांसेस ऑफ लॉस कम हो जाएगा। लॉस नहीं होगा ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन चांसेस ऑफ लॉस कम हो जाएगा। 10 में से 7 बार तो आप जीतोगे ही जीतोगे। जीतोगे का मतलब ये नहीं कि आप 2 करोड़ जीत जाओगे भाई, ऐसा मत समझना कि मैंने भाई कह दिया कि जीतोगे तो मतलब आप 2 करोड़ जीत जाओगे। नहीं, 2 करोड़ नहीं जीत सकते, वो आपका नसीब में होगा तभी आपको मिलेगा, ऐसा मत समझ लेना। लेकिन लॉस जो आप कर रहे हो ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि मेरा लॉस कम हुआ इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने लॉस कम किया ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उसको एनालाइज करके आप ट्राई करके एक बार देखना, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या ये आपको सच में हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। और ये भी आप मुझे बताना, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, पूरा देखा होगा, कितने ऐसे लोग हैं जो आप लोग एनालाइज करते हो, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना। क्योंकि मुझे पता है 80% लोग यूट्यूब में जाके देखते हैं, ये स्टेट है, ये जो डिटेल्स हर वीडियोस में जो बताते हैं लोग, जो भी बता रहे हैं वही देख के वो अपने हिसाब से एक टीम बना लेते हैं, बस हो गया, उतना ही उनका काम है। और जब शाम को जब लॉस होने का नौबत आता है तो फिर सोचते कि भाई जो मेरा 50 रुपया गया है ना वो भी मुझे वो मिल जाए तो वो भी बेहतर है, मुझे नहीं चाहिए 2 करोड़, लेकिन जो मेरा 50 रुपया गया है ना वो मिल जाए तो भी मैं खुश हूँ। फिर अगले दिन दोबारा आते हैं और अगले दिन दोबारा आके फिर वही करते हैं। तो इससे अच्छा कि भाई थोड़ा मेहनत कर लो और थोड़ा एनालिसिस भी कर लो, खुद से भी कुछ किया करो। क्योंकि अगर आप हर दिन यूट्यूब में देखते रहोगे तो आप खुद से कुछ नहीं सीख पाओगे, दूसरे के ऊपर कितने दिन आप ऐसे भरोसा करके देखोगे। खुद से भी थोड़ा बहुत एनालाइज करो और समझो कि कैसे खेला जाता है, ऐसे में आपका चांसेस भी ज्यादा होगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताना। और जो बातें मैंने आपको बताया, क्या आपने यूट्यूब में कभी देखा है, किसी बंदे ने आपको बताया इस तरह से एनालाइज करके, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और ये एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं टीम का एनालाइज करके एक एक प्लेयर का आपको डिटेल्स बताऊं, इस तरह से बताऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। मेरा कोशिश रहेगा कि मैं उसी हिसाब से आपके लिए टीम बनाऊं का मतलब क्या है कि मैं आपको प्लेयर का रिकॉर्ड्स बताऊं और कौन सा प्लेयर किस फील्ड में अच्छा खेलता है, उसके अगेंस्ट आपको कौन सा बॉलर यूज करना चाहिए, कौन सा विकेट कीपर लेना चाहिए, स्पिनर्स लेना चाहिए या ऑफ ब्रेक वाला लेना चाहिए, गुगली वाला लेना चाहिए, शॉर्ट पिच, मतलब हर डिटेल्स। अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह का वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो पर।